तो चिल्ड्रन आज हम सीख रहे हैं लेसन 4 विस्ता बुक क्लास 12th इंग्लिश और द नेम ऑफ द लेसन इज द एनेमी। क्या नाम है लेसन का? ठीक है। क्या मीनिंग होता है एनेमी का? दुश्मन। ठीक है। तो हम लोगों ने लेसन में पढ़ा है कि एनेमीज का नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो इस लेसन में है डॉक्टर जो है, ये पहले क्वेश्चन में डॉक्टर सदाओ वो एक दुश्मन देश, मतलब डॉक्टर सदाओ हैं जापान के और उनका दुश्मन देश था अमेरिका। तो वहाँ का जो एक सैनिक था उसकी जान उन्होंने बचाई थी। अंडरस्टूड? इसी के ऊपर पूरा लेसन है और एक बहुत अच्छा शिक्षाप्रद लेसन है। सो रीड योर फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ कौन थे? वेयर वाज हिज हाउस? और उनका घर कहाँ पर था? क्लियर? दोनों चीजों के आंसर हमने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है। सी द आंसर, डॉक्टर सदाओ वाज अ जापानीज डॉक्टर। कहाँ के डॉक्टर हैं? जापान। क्लियर। उनका हाउस कहाँ पर है? तो हिज हाउस वाज एट द कोस्ट ऑन द रॉक्स। उनका घर है चट्टानों पर, एक समुद्र के तट पर। कहाँ पर था उनका घर? समुद्र के तट पर। कोस्ट मीन्स तट, किनारे में, यूँ मान लो। और चट्टानें थी तो वहाँ पर उनका घर बना हुआ था। तो आंसर एकदम एग्जैक्ट, क्लीन एंड क्लियर है और इजी भी है। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी? क्या डॉक्टर सदाओ ने जो उस शरण दी उस दुश्मन को, मतलब अमेरिका के सैनिक को, तो क्या उसके लिए उनको अरेस्ट किया जाएगा? ये हमें बताना है। ठीक है। क्या उनको पकड़ लिया जाएगा वहाँ की पुलिस के द्वारा कि भाई इसने दुश्मन देश के व्यक्ति को शरण क्यों दी? तो नहीं। अपन को आंसर क्या लिखना है? नहीं में लिखना है, नो लगाकर लिखना है। और आप सिर्फ क्वेश्चन में से ही अरेंजमेंट कर सकते पूरे आंसर का। तो यू कैन सी हियर, नो डॉक्टर सदाओ विल नॉट बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। ये यहाँ तक हमारा आंसर हो गया और पूरा का पूरा क्वेश्चन में से ही है। इज दैट क्लियर? यस सर। आप लोगों को इसके लिए अलग से कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे बने थोड़ा और तो ये और लिख दें, बिकॉज इट डिड इट, क्योंकि ये सारा काम उसने किया कैसे? सीक्रेटली, चुपचाप तरीके से। उसको बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं किया, इस चीज़ को किसी को बताया नहीं उन्होंने। एंड द जनरल वॉज आल्सो इन हिज फेवर, और जनरल भी उसकी तरफ था। फेवर मतलब उसकी साइड में था, क्योंकि वो जनरल का उपचार कर रहा था डॉक्टर सदाओ। तो आंसर क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विल हाना हेल्प द वॉन्डेड मैन? विल हाना हेल्प द वॉन्डेड मैन? वॉन्डेड का मीन्स है जख्मी। एंड वॉश हिम हरसेल्फ? वॉश मतलब उसको साफ करना, नहलाना। तो क्या हाना भी उसकी मदद करती है? है ना, उसकी सफाई करने में, उसको नहलाने में। तो हाँ बिल्कुल, अपन को पॉजिटिव आंसर देना है कि यस। फिर पूरा क्वेश्चन ही हम है ना आंसर के रूप में बना सकते हैं अरेंजमेंट करके। तो यस, हाना हेल्प्स द वॉन्डेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। तो यहाँ पर एक सुधार करना है आपको, वॉश में ईएस और लगा देना है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है। तो यहाँ पर ईएस और आ जाएगा, तो यहाँ पर कर लेंगे ईएस। ठीक है। तो यस, हाना हेल्प्स द वॉन्डेड मैन एंड वॉशेस हिम हरसेल्फ, कि हाँ हाना खुद उसको नहलाती धुलाती है, सफाई करती है उसकी। ठीक है। शी केयर्स हिम एवरी टाइम, हर समय उसका ध्यान रखती है। शी गिव्स हिम फूड एंड मेडिसिन, उसको खाना दवाई सब टाइम से देती है। और इसका कारण ये कि हाना के जो नौकर थे वो भाग गए थे, सब वो चले गए थे जब हाना ने, क्योंकि देखो सबका मन अच्छा नहीं होता, सब अच्छा काम करने के लिए कष्ट नहीं देख सकते। यहाँ तक कि लोगों को तो कष्ट देखना ही नहीं है, भले कोई दूसरा मरे तो मर जाए, पर उनको दुख नहीं पहुंचना चाहिए, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी भावना हो गई, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे मन में थोड़ा सेक्रीफाइस की भावना भी होना चाहिए। आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
What will Dr. Sadao and his wife do with the man? डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ हाना ने क्या किया उस आदमी के साथ? तो देखो दोनों ने कितना कुछ किया है, हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते क्योंकि पूरा लेसन ही तो यही है, क्यों है कि नहीं है? ज्ञान सिंह है ना लेसन ये कि हम क्या क्या किया दोनों ने। तो देखो आप लोग, दे गिव हिम शेल्टर एट देयर होम, उन्होंने अपने घर में उसको शरण दी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डॉक्टर सदाव गिव्स हिम गुड ट्रीटमेंट, डॉक्टर सदाव उसको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। हाना वॉशेस हिम हरसेल्फ एंड केयर्स हिम, और हाना खुद स्वयं उसको नहलाती है या उसकी सफाई करती है, ठीक है, और केयर्स हिम उसका ध्यान रखती है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? ये तो अब कौन किसका ध्यान रखे। फिर डॉक्टर सदाव पुल्स आउट हिज बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी, डॉक्टर सदाव उसकी बॉडी में जो वो लगी हुई थी गोली वो निकालते हैं, एंड गिव्स हिम न्यू लाइफ, और उसे एक नया जीवन देते हैं। अंडरस्टूड? दे बोथ केयर हिम एज देयर ओन फैमिली मेंबर, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह या अपने परिवार के सदस्य की तरह उसका ध्यान रखते, वरना यहाँ तो परिवार के सदस्य। अब देखो दूसरों की बातें तो छोड़ो तुम कि दूसरा कोई किसी की मदद करेगा इस कलयुग में, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। अपने परिवार में ही सबसे पहले तो वही कोई मदद कर दे एक दूसरे की, वही बहुत बड़ी बात है, क्यों है कि नहीं? यहाँ तक कि पेरेंट्स ही बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे ही बड़े हो जाते हैं और उनकी पत्नियाँ आ जाती है तो वही उनको दूर 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 यूँ करने लग जाएंगे, अरे गंदा हो गया हमारा घर, ये कहाँ से आ गया उठ के ठोकरा। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? तो हमें इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है, क्या मोरल मिलता है, आप सब समझ गए कि हमें सेवा भाव जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा लेसन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव गेट रिड, है ना, यही क्वेश्चन है ना, गेट रिड ऑफ द एनिमी। सो सी योर क्वेश्चन, ये व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। तो यहाँ पर गेट रिड का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, गेट रिड का अर्थ होता है छुटकारा पाना। क्या होता है? छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पा लेना। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है कि डॉक्टर सदाव ने कैसे उस आदमी से छुटकारा पाया, उन्होंने कैसे छुटकारा पाएंगे और कैसे पाते हैं छुटकारा। तो उन्होंने क्या किया, देखो डॉक्टर सदाव प्लान्स टू सेंड हिम एट अ सेफ प्लेस। डॉक्टर सदाव ने एक योजना बनाई उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना। He arranged a boat for him, उन्होंने उसके लिए एक नाव का अरेंजमेंट किया। He put water bottles, blanket, torch, clothes and medicine in it, उन्होंने उसमें पानी की बॉटल्स रख दी, ब्लैंकेट रख दी, टॉर्च रख दी, मेडिसिन रख दी, सब रख दिया सामान जो भी जरूरत का था। फिर he instructs him, और उसे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या कहते हैं, him to go to an isolated island, कि तुम एक जो बिल्कुल निर्जन स्थान है, द्वीप है, वहाँ पर चले जाओ सुरक्षित, एंड टू गेट द कोरियन शिप, और वहीं पर तुम्हें एक कोरियन जहाज मिल जाएगा और उस जहाज पर बैठकर तुम अपने देश एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाओगे। तो क्या बच्चों आप लोगों ने डॉक्टर सदाव का जो चरित्र देखा यहाँ पर, क्या उससे हमें कोई शिक्षा मिलती है? बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत मोरल है इस लेसन। तो हम लेसन सिर्फ इन क्वेश्चन आंसर को ही पढ़ने के लिए नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम लेसन इसलिए सीख रहे हैं कि इनसे हमें जो शिक्षा मिले वो हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उतर जाए। इज दैट क्लियर? तो हमें देखो उन्होंने दुश्मन देश के सैनिक को भी अपना कर्तव्य समझकर अंत समय तक उसका साथ दिया, उसे सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंचाया। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ तो अगर 10 रुपये का भी नुकसान हो जाए, किसी पशु से नुकसान हो जाए तो उसको पैर तोड़ देना है, उसको मार देना है। क्यों? सही है कि नहीं? गालियाँ दे लेना है दूसरों से, किसी से गलती से कुछ हो जाए तो ये भावनाएं हमें क्या करना पड़ेगी? निकालना पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा मोरल है कि भाई किस तरीके से हमें दूसरों की मदद करना
चाहिए, किस तरीके से हमें निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है। इज दैट क्लियर? तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड आंसर्स, सारे पूरा लेसन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आप अच्छे से अपने एग्जाम के लिए इसको